हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समुदाय। सामान्यतः समुदाय शब्द का प्रयोग कई बार हम जाति विशेष, धर्म विशेष और संप्रदाय विशेष के लोगों के समूह के लिए करते हैं, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय इत्यादि। लेकिन समाजशास्त्र में किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर या देश को समुदाय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन सभी के साथ एक भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक प्रदेश हैं, निश्चित क्षेत्र हैं, जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः अस्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, कोई भी प्रांत या देश अपने आप में एक समुदाय होता है। अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द दो लैटिन शब्दों, कम्युनिटी जो है दो लैटिन शब्दों काम और मूनिस से मिलकर के बना है। काम का अर्थ होता है टुगेदर और मूनिस का अर्थ होता है सर्विंग। टुगेदर का तात्पर्य है एक साथ और सर्विंग का तात्पर्य होता है सेवा कर। यानी कम्युनिटी दो लैटिन शब्दों काम और मूनिस से मिलकर के बना है। काम का अर्थ होता है टुगेदर और मूनिस का अर्थ होता है सर्विंग। टुगेदर का अर्थ हुआ एक साथ और सर्विंग का अर्थ हुआ सेवा करना। यानी समुदाय का तात्पर्य शाब्दिक रूप से साथ साथ मिलकर के सेवा करना। एक समाजशास्त्री है किंग्सले डेविस। डेविस कहता है कि समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। एक समाजशास्त्री हैं बोगार्डस। बोगार्डस की एक पुस्तक आई थी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में बोगार्डस समुदाय को परिभाषित करते हुए कहता है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित भूभाग में रहता है या जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। अब इसके बाद है कि समुदाय के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो समुदाय के तीन आवश्यक तत्व हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा है सामुदायिक भावना। व्यक्तियों का समूह किसी भी समुदाय के लिए सबसे पहला जो शर्त है वह है व्यक्तियों का समूह। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। जब तक कोई समूह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब तक हम उसे समुदाय नहीं कह सकते। किसी भी गांव को, किसी भी नगर को या किसी भी देश को समुदाय हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। और जब एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक लोग साथ साथ रहते हैं और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेते हैं तो लोगों में अपनत्व की भावना पनपने लगती है। और तीसरा है सामुदायिक भावना। इसी को हम की भावना के नाम से जानते हैं। सामुदायिक भावना का तात्पर्य है कि हम सब एक हैं।
यह समुदाय हमारा है। और सामुदायिक भावना के अंतर्गत 3 बातें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। पहला, हम की भावना। दूसरा है दायित्व निर्वाह की भावना। और तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। हम की भावना, समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनमें भाईचारे की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। दूसरा है दायित्व निर्वाह की भावना। एक समुदाय के सभी सदस्य मिल करके सामूहिक कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांव एक समुदाय है। तो पहले गांव में आप देख लीजिए कि लोग सहयोग करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो पहले गांव में शिवरात्रि के पहले शिव मंदिर की रंगाई पुताई के लिए डुग्गी पिटवा दिया जाता था कि फला तारीख को जो है शिवरात्रि है और फला तारीख से जो है मंदिर की रंगाई पुताई का काम होगा। और लगभग गांव के प्रत्येक घरों से एक सदस्य जा करके जो है उसमें सहयोग प्रदान करता था। तो ये क्या है? ये दायित्व निर्वाह की भावना है कि यह समुदाय हमारा है, हमारे भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी हैं और सभी लोग जो है अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे। और तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। एक समुदाय के जितने भी सदस्य होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। गांव में पहले अगर देखा जाए तो पक्के मकान कम हुआ करते थे और छप्पर के मकान अधिक होते थे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का छप्पर उठाना होता था, उस पे रखना होता था, इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव में मड़ई भी कहते हैं। तो छप्पर को जब भी उठाना होता था तो कुछ घंटे पहले लोग बता देते थे गांव में घूम करके कि आज फला आदमी का जो है छप्पर जो है उठाना है, और लोग जाकर के जो है सहयोग करते थे। शादी विवाह में भी बारातियों के लिए पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी टेंट की, तो लोग जो है चारपाई की, प्रत्येक घरों से एक चारपाई और बिस्तर जो है जाता था। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक समुदाय के जो लोग होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब इसके बाद है समुदाय की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता है। समुदाय का निर्माण प्री प्लान करके नहीं किया जाता है। समुदाय जब किसी स्थान पर कुछ लोग साथ साथ रहने लगते हैं और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह समुदाय का रूप कालांतर में धारण कर लेता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि समुदाय जो है स्वतः विकसित होता है। और दूसरा है अस्थायीपन। समुदाय एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा न आ जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, आने के उपरांत वह नष्ट नहीं हो जाता। और हम स्पष्ट रूप से यह जानते हैं कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। तो ये कैसे आखिर हम जानते हैं? इसका कारण जो है समुदाय के साथ अस्थायित्व का जुड़ा हुआ होना है कि समुदाय अस्थायी होता है और हम उसको जान जाते हैं। और तीसरी विशेषता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है और विशिष्ट नाम होने से उस समुदाय के लोगों में हम की भावना देखने को मिलती है। और चौथा है मूर्तता। समुदाय मूर्त होता है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के एक समूह के रूप में
हम समुदाय को देख सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि समुदाय से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के नियम कानून हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। और अगली विशेषता है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं होता है। यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल होता है। इसमें अनेक समूह, समितियां और संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में अपनी महती भूमिका अदा करती हैं। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समुदाय माना गया है जो स्वयं ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि समुदाय को किसी दूसरे समुदाय पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो समुदाय की यह जो विशेषता है आत्मनिर्भरता की, यह विशेषता आदिम समुदाय, जनजाति समुदाय या छोटे समुदायों में देखने को मिलती है। वर्तमान समय के जो बड़े समुदाय हैं उसमें देखने को नहीं मिलती। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज जो छोटे समुदाय हैं, जैसे गांव है, गांव भी आज दूसरे गांव पर, दूसरे समुदायों पर निर्भर उसको रहना पड़ता है। और अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा समुदाय का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। धन्यवाद।